अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ख़तरनाक बीमारी के हवाले से जो कि हर साल लाखों लोगों को मुतासर करती है और इसका नाम है मलेरिया। तो मलेरिया की जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह है कि मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो कि एक पैरासाइट जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, इससे लाहक होती है और ये पैरासाइट हमारी बॉडी में एंट्री एक फीमेल एनोफिली मॉस्किटो है, इसकी बाइटिंग के ज़रिए वो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होती है। सिंपली सादा तौर पर हम मलेरिया को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मलेरिया वो काज्ड होती है बाय अ मॉस्किटो बाइट दैट कैरिंग मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया की जो टाइप्स है टाइप्स में से पहले इसके 5 बुनियादी टाइप्स है। मलेरियल जो पैरासाइट है वो 5 अक़साम के हैं। नंबर फर्स्ट प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा कॉमन है इन पाकिस्तान। सेकेंडली प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, फाल्सिफेरम फाल्सिफेरम जो कि ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ तीसरा जो है वो प्लाज्मोडियम ओवेली, इसी तरह प्लाज्मोडियम मलेराई और जो लास्ट वन है वो प्लाज्मोडियम नोवेलस। ये 5 अक़साम है वो प्लाज्मोडियम के जो कि हमारी बॉडी में मलेरिया की जो बीमारी है वो पैदा करती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि मलेरिया की सिम्टम्स क्या होगी। तो आप ये नोट करें कि अक्सर जो सिम्टम्स होती है वो 10 से 15 दिन के बाद वो पैदा होती है जब आपको मॉस्किटो बाइट करते हैं। मॉस्किटो बाइटिंग के 10 से 15 दिन बाद मलेरिया के सिम्टम्स वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स है वो हमारे बॉडी में हमें ये दिखाई देते हैं मलेरिया के हवाले से कि बुखार होती है जिसको फीवर प्लस चील्स, मतलब कब की भी जो कि बुखार मोस्टली मलेरियल पेशेंट में 2 to 3 टाइम्स पर डे मतलब कि आती जाती है। ठीक है, दिन में 2-3 बार
मलेरिया के जो बुखार होते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो चिल्स के साथ, कभी-कभी के साथ और बहुत ठंडक के साथ वो आती जाती है। सेकेंडली हेडेक होता है, मतलब कि सर में बहुत दर्द होता है, ठीक है। और तीसरी जो कि कॉमनली, ये मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, लेकिन बाज़ जो सिम्टम्स है वो मतलब कि इंटर रिलेटेड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी के साथ, लाइक जो सर का दर्द है, ठीक है, वोमिटिंग, नाज़िया वगैरह, ये अक्सर कॉमन होती है। इसके साथ फटीग जो कि मोस्टली होती है, बॉडी पेन होता है, ठीक है, बॉडी पेन भी जो कि कॉमन भी है, ठीक है। इसके साथ स्वीटिंग कि जब आपका टेम्परेचर बड़ा होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है फीवर में, तो जब फीवर ख़त्म हो जाते हैं तो आफ्टर फीवर स्वीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। आफ्टर फीवर स्वीटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। और उसके साथ जब मलेरिया बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर सीवियर केसेस में एनीमिया पैदा होती है। एनीमिया की ब्लड की कमी होती है या जॉन्डिस, क्योंकि जो लीवर होता है वो मलेरियल पैरासाइट की वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो जब आपको मलेरिया की साइन सिम्टम स्टार्ट होती है तो फिर आप उसकी जो डायग्नोसिस है मलेरिया के लिए जो टेस्ट है, उसकी जो डायग्नोसिस है वो किस तरह करेंगे, और उसमें हम कौन से टेस्ट हमें करने चाहिए जिससे हमें मलेरिया का जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मलेरियल टेस्ट में ब्लड स्मीयर टेस्ट करते हैं। ब्लड स्मीयर टेस्ट वो करते हैं जिसके ज़रिए, मतलब कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम मलेरियल पैरासाइट को देख सकते हैं। इसी तरह जो होते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि आम जो लोकल जो स्टोर्स वगैरह होते हैं उसमें अक्सर करते हैं, जिसको RDT भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम CBC टेस्ट भी करते हैं। CBC टेस्ट क्यों करते हैं? वो एनीमिया को देखने के लिए, ठीक है, कि ब्लड वगैरह में कुछ कमी वगैरह तो नहीं आया हो। तो ये टेस्ट हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए इन तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं और मलेरिया पैरासाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मलेरिया की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी तरफ, कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हमें कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक बात को याद रखना चाहिए कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले जो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन मलेरिया पैरासाइट पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा पैरासाइट है, और इसकी जो सेवेरिटी है वो उसकी सेवेरिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है क्लोरोक्वीन जो कि मोस्टली इस्तेमाल होते हैं प्लाज्मोडियम, वाइवाक्स एंड मलेराई। इन दोनों के लिए क्लोरोक्वीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली अर्टेमिसिनिन जो बेस्ट कम्बिनेशन थेरापी है, मतलब कि इसमें अर्टेमेथर कोमेथर वगैरह इस तरह की कम्बिनेशन फिर आते हैं, जिसको अर्टेमिसिनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरापी भी कह सकते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन थेरापी ये मोस्टली प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम के लिए इस्तेमाल होती है,
फाल्सीपेरम, जो कि बहुत ख़तरनाक किस्म की मलेरियाई पैरासाइट है। और इसके साथ साथ प्रीमाक्वीन, थर्ड प्रीमाक्वीन प्रीमाक्वीन इस्तेमाल होती है, जो कि वो रिलैप्स जो मलेरिया है उसकी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये इसका ये है कि पहले आपको मलेरिया का जो प्रॉब्लम है वो पहले हो चुका हो, और फिर बाद में जब उस पैरासाइट को मौका मिलता है तो फिर दोबारा वो रीअपीयर होता है, तो इसके लिए फिर हम प्रीमाक्वीन इस्तेमाल करते हैं। और जब सीवियर केसेस में चले जाते हैं तो आईवी मेडिसिन भी करते हैं, फ्लूइड्स वगैरह भी उसको वो पास करते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है मलेरिया के हवाले से। अब हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि मलेरिया की बीमारी से हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन में सबसे पहले मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि जो जालियाँ वगैरह होती है जो कि मोस्टली घरों में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम, लोशंस वगैरह इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसके ज़रिए फिर मस्कीटो से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसकी तरह जो गंदे जो पानी होते हैं, ठीक है, जो स्टेगनेंट वाटर होती है, ठीक है, उसको रिमूव करें, ठीक है। तालाब, गंदे तालाब वगैरह, ठीक है, वो भी ना रखें। और लॉन्ग स्लीव्स, जब नाइट को सोते हैं तो फिर लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ्स वो पहना करें, ठीक है, क्योंकि इससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं मलेरियल पैरासाइट से। और इंडोर स्प्रे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्प्रे जो कि अक्सर जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होती है वो घरों में मोस्टली देहातों में वो फिर स्प्रे भी करते हैं। और जो स्मोकी एरिया है, स्मोकी एरिया, ठीक है, वहाँ पर मॉस्किटो बहुत कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर सोए तो फिर स्मोकी एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं।